तो अब हमारा फंक्शन है tan फंक्शन, और tan फंक्शन होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब के सब इसके डोमेन से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, 3 पाई बाई टू भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू टू r, ये फंक्शन है tan फंक्शन, और इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ये इनफाइनाइट ग्राफ होता है, लेकिन हमने इसको बनाया है सिर्फ माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में। अब हमको ये देखना है कि फंक्शन जो हमारा होता है, फंक्शन का, अच्छा, tan का जो रेंज होता है वो तो होता है रियल नंबर, ठीक है, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसका रेंज होता है। तो रेंज और कोडोमेन इस वक्त इक्वल है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू है। अब हमको बस ये देखना है कि फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम कहीं भी इस ग्राफ में, ठीक है, ऐसे ग्राफ बहुत सारे बनेंगे, ठीक, तो सिर्फ मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, आगे भी मुझे मिलेगा, ठीक है, इसके पीछे भी मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ इतने पे देखें तो हम ये देखें कि हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा x1 है, और इसको मैंने कहा कि ये हमारा जो पॉइंट है ये x2 है। तो x2 पे जो वैल्यू हमको मिल रही है वो है y, और x1 पे जो वैल्यू मिल रही है वो भी y। तो इस वक्त हम फंक्शन देख रहे हैं कि फंक्शन इस वक्त 1 1 नहीं हो पा रहा है। तो फंक्शन अगर 1 1 नहीं हो पा रहा है तो पिछले फंक्शन की तरह हम इस फंक्शन को भी हम बाउंड करें किसी एक खास इंटरवल के अंदर। उस इंटरवल के अंदर जब हम बाउंड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अब, यानी उसको बाउंड करने का मतलब क्या, बाउंड वहां पे करेंगे ताकि वो फंक्शन 1 1 हो जाए। चलिए अब देखिए फंक्शन को हम किस तरीके से बाउंड करते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ इतना फंक्शन लेते हैं, माइनस ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक ये फंक्शन आप देखिए, इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर जब आप आउटपुट लेंगे तो सिर्फ एक आउटपुट आपको मिलेगा, एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, हम सिर्फ इस ग्राफ की बात करें जो हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में दिया है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जब हम ग्राफ लेंगे तो अब अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होगी, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, ये लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। जब एक पॉइंट पे कट करेगी इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर हमको एक, मतलब उस इनपुट पे हमको एक आउटपुट मिलेगा, सिर्फ एक आउटपुट। तो इस वक्त जो है ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करेगा ये ग्राफ। 1 1 फंक्शन उसी को कहते हैं कि एक इनपुट पर सिर्फ एक ही आउटपुट हमको मिलना चाहिए। अब वो जो आउटपुट है वो किसी और इनपुट पर नहीं मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो कहीं भी ग्राफ को वो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ग्राफ हो तो ग्राफ पे हमको, ग्राफ से अगर पता करना हो कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, तो बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं। उस ग्राफ में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो लाइन अगर ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी तो हम कह देंगे कि ये 1 1 नहीं है। अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। ओके, तो इस वक्त जो हमको ग्राफ दिख रहा है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये इस वक्त 1 1 फंक्शन है। ओके, क्योंकि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये ग्राफ है, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू कवर करेगा, यानी पूरा आउटपुट कवर करेगा, ठीक है। और इस इंटरवल में रखने की वजह से ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन भी हो गया। तो अगर हम फंक्शन को ऐसे लिख दें कि tan, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू जो पॉइंट्स होते हैं वो tan के डोमेन के अंदर नहीं होता है, क्योंकि पाई बाई टू वाले पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लेंगे, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू r। इस वक्त ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और अनटू भी है, तो इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, एंड इन्वर्टिबल। अब इसका इन्वर्स क्या बनेगा, इसका इन्वर्स बनेगा tan इनवर्स
रेंज यहाँ पे, डोमेन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R2 माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी लिखेंगे इसकी, जो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है। हमने कहा कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यहाँ पे x इनपुट है तो x ही हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है वो किस वजह से है? यहाँ पे x tan इनवर्स का इनपुट है, तो यानी x बिलोंग करेगा R में। तो ये हमें याद रखना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x ये तभी होगा जब x R में बिलोंग करेगा, यानी x रियल नंबर होगा। तो फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अब ये थीटा tan का इनपुट है, तो tan का इनपुट यानी कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो फंक्शन के इनवर्स के साथ फंक्शन के साथ अगर हम कंपोजिशन लेते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। थीटा यहाँ पे इनपुट है तो थीटा ही आउटपुट होगा, लेकिन ये थीटा कहाँ से होना चाहिए? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन तभी होगा जब थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो हमने ये देखा कि tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। ठीक है, इसके आगे का ब्रांच भी हो सकता था, लेकिन इसके आगे का ब्रांच हमने नहीं लिया क्योंकि उसमें ओरिजिन नहीं था। तो जिस ब्रांच के अंदर ओरिजिन होगा वही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच होगा। तो tan का प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और ये इसका रेंज है। इस वक्त ये फंक्शन हमारा 1 भी है और R2 भी है। तो इनवर्स फंक्शन बनेगा tan इनवर्स R2 माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ठीक, और ये फंक्शन, तो ये फंक्शन के कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हमें इसे याद रखना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू x और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक, तो ये हमारा tan फंक्शन हो गया। ठीक, अब हम आगे अगले फंक्शन पे चलते हैं। तो अगले फंक्शन के लिए आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।